फ्रॉम कोरवाल इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज मैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इस टॉपिक को मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी इस शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों आप सभी को। तो चलिए हम दोस्त स्टार्ट करेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों नया कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों इस कंसेप्ट को सीखने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात सीखिए। हम सभी बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को जिस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए दोस्तों सपोज ये एक कंडक्टर है और इसमें फ्लो हो रहा है करंट, तो डेफिनेटली दोस्तों इस करंट के कारण प्रोड्यूस होगी इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होगा तो डेफिनेटली इसके अराउंड होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों कौन से फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। अब दोस्तों अगर आप इमेजिन करिए मेरे हाथ में यहाँ एक मैग्नेट है, अगर यहाँ कोई मैग्नेट है और इस मैग्नेट ऑब्वियसली अगर ये मैग्नेट है तो इसके अराउंड इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में मैं किसी करंट कैरिंग वायर को रख दूं दोस्तों, तो क्या होगा? इसकी मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होगी और इस इंटरेक्शन के कारण दोस्तों इस कंडक्टर पर लगेगा फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। यही तो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया दोस्तों तो इस पर लगने वाला है एक फोर्स। तो टॉपिक है दोस्तों फोर्स एक्टिंग ऑन, गौर फरमाइएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। प्रैक्टिकली दोस्तों, एक्सपेरिमेंटली दोस्तों ये फाइंड किया कि अगर कोई कंडक्टर जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, कितना दोस्तों? I, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उस पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर के और यही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। दोस्तों बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। अगर ये कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट I, इसकी लेंथ L और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आप इसे रख रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B, तो एक्सपेरिमेंटली दोस्तों F proportional to current, F proportional to length of conductor and the force is directly proportional to magnetic field। अगर हम दोस्तों कंबाइन करेंगे तो on combining दोस्तों F proportional to IVL, अरे IVL, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल हटेगा तो आएगा कांस्टेंट K और फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू IVL। दोस्तों ये K जो है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है दोस्तों। तो फिलहाल
F force IVL, ध्यान से सुनिए, अगर इस करंट कैरिंग वायर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं दोस्तों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर लगेगा फोर्स, और ये फोर्स एक्सपेरिमेंटली प्रोपोर्शनल होगा इसके करंट इसी कंडक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ये कह सकते हैं इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IVL के होगा। प्रोपोर्शनल हटेगा तो दोस्तों कांस्टेंट आ जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मित्रों आंसर लिखिएगा, when current carrying conductor is placed in magnetic field, then force is acting on the conductor। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कंडक्टर होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। तो ये लिखिएगा, एक्सेप्ट व्हेन कंडक्टर इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कब नहीं लगेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जब कंडक्टर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड रखा हो। सर ये बात समझ में नहीं आई, इसको मैं समझाता हूं, डोंट वरी दोस्तों। फिलहाल इतना लिखने के बाद आप ये बात लिखिएगा आंसर में कि एक्सपेरिमेंटली दिस फोर्स इज, और फिर प्रोपोर्शनल टू करंट, लैंग्वेज में लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद जब कंबाइन करेंगे दोस्तों तो F प्रोपोर्शनल टू IVL और F इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ IVL, जहां K का मतलब है दोस्तों कांस्टेंट, K इज द कांस्टेंट। अब सर इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। गौर फरमाइएगा दोस्तों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की अब मैं आपको कुछ काम की बात समझाऊंगा। अभी ये सीखा कि सर फोर्स तो लगेगा, लेकिन सर इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो मित्रों फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए आप यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब दोस्तों इस रूल का यूज करते समय बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, मैं पहले इस रूल का समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं ये रूल क्या है बेटा, उसके बाद इसका यूज करना सिखाता हूं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फाइंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को दोस्तों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा जाता है इस तरह से, आप देख सकते हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, इस लेफ्ट हैंड रूल में जो फर्स्ट फिंगर है दोस्तों, ये फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर समझा रहा हूं, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, middle finger direction of current, and the force indicates, sorry, thumb indicates direction of force। तो सिंपली हम इसे लिख सकते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड, ये एग्जाम में आता है दोस्तों लिखने के लिए, तो बहुत इजी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। According to this rule, if we stretch first finger, middle finger and thumb of left hand
such that they are mutually perpendicular, such that they are mutually perpendicular, then first finger indicates direction of magnetic field. दोस्तों first finger indicate करेगी direction of magnetic field, middle finger indicates direction of current, and thumb will indicates direction of force, that's it. ये है दोस्तों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायग्राम के थ्रू अगर मैं इसको समझाऊं दोस्तों तो इमेजिन करिएगा, ये एक्स एक्सिस है दोस्तों और ये वाई एक्सिस, और कोई कंडक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इस तरह से रखा हुआ है और इसमें करंट अलोंग एक्स एक्सिस फ्लो हो रहा है दोस्तों। और फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड को V से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो अब आप यहां फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। कैसे सर? तो अब जब रूल का यूज किया जाता है तो बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। सिंपल तरीका बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले सिंगल फर्स्ट फिंगर निकालिए और अलोंग करिए मैग्नेटिक फील्ड पे। इतना करने के बाद करंट अलोंग एक्स एक्सिस है तो मिडिल फिंगर को आप अलोंग एक्स एक्सिस करिए इस तरह से। ऑटोमेटिकली थंब का डायरेक्शन जा रहा है आउटवर्ड, थंब का डायरेक्शन आ रहा है आउटवर्ड दोस्तों। तो बस जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत इजी और सिंपल सा कंसेप्ट था दोस्तों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना होगी, जिसके काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला टॉपिक इसी से जुड़ा दोस्तों, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो हमने डिस्कस कर लिया इसमें हमने देखा अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो फोर्स लगेगा, एक्सेप्ट जब वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन दोस्तों इसी तरह अगर हम किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल दोस्तों मोशन में है तो उसकी भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो एक्चुअली यहां चार्जेस ही तो फ्लो हो रहे हैं। एग्जैक्टली अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा हो तो भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी दोस्तों। अगर आप किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं वो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो डेफिनेटली दोस्तों उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला है एक फोर्स। फिर से फोर्स को अगर हम फाइंड करें कितना होगा, तो अगर दोस्तों कोई चार्ज पार्टिकल जिस पर अमाउंट ऑफ चार्ज Q है, जिस पर अमाउंट ऑफ चार्ज Q है, अगर ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी होगी दोस्तों। वेलोसिटी है सपोज चार्ज पार्टिकल की v, और आप इसे जिस मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है v। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंटली अगर Q चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ v मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो डेफिनेटली चार्ज पार्टिकल पर लगेगा फोर्स, और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज। ये फोर्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और यही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको क्या लिखना होगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा आंसर होगा व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग in a magnetic field, then force is acting on it, bracket में फिर से, except when charge is moving along magnetic field, except when charge is moving along magnetic field। उसके बाद हम लिखेंगे experimentally this force is directly proportional to the amount of charge, directly proportional to the velocity of charge, and directly proportional to the magnetic field. On combining, again we get F proportional to QEV and F equals to constant picture में आ जाएगा दोस्तों, तो K times of QEV. This is the force acting on charge particle placed मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी हमने सीखे। पहला, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो याद करिए फॉर्मूला F इज K टाइम्स ऑफ IBL। F इज K टाइम्स ऑफ IBL। और चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या आता है? K टाइम्स ऑफ QVB दोस्तों। अब again direction of this force is given by Fleming's left hand rule। Fleming's left hand rule दोस्तों। First finger indicates direction of magnetic field, middle finger indicates motion of charge, velocity of charge, and thumb will indicates force, direction of force। दोस्तों केवल थोड़ा सा चेंज यहां पर करिएगा। पिछली बार करंट कैरिंग कंडक्टर था तो हमने करंट के डायरेक्शन को मिडिल फिंगर से यूज किया था। इस बार मिडिल फिंगर का इस्तेमाल होगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए। चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब दोस्तों एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिएगा, सपोज हमारे पास कोई एक, सपोज मैं आपको उसको समझाने के लिए एनसीईआरटी बेस्ड इसके बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे दोस्तों। सपोज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, अगर क्वेश्चन में हमें दिया मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग नॉर्थ, ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की बात बता रहा हूं जिस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई प्रोटॉन, अगर कोई प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है दोस्तों, ये प्रोटॉन क्वेश्चन में दिया, ये प्रोटॉन अलोंग वेस्ट, ये प्रोटॉन सपोज अलोंग द वेस्ट मोशन कर रहा है, तो आप बताइए दोस्तों डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का। जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए दोस्तों तो एक फंडा यूज करना, वो ये कि एक एक फिंगर्स के थ्रू आप डायरेक्शन निकालना। बच्चे गलती क्या करते हैं, एक साथ उन्हें तीनों डायरेक्शन निकालना है तो वो फिंगर्स को सेट ही नहीं कर पाते हैं प्रॉपर। गॉट इट? आप ये गलती मत करना। आप क्या करिएगा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के लिए फर्स्ट फिंगर जो अलोंग द नॉर्थ रखी हमने दोस्तों इस तरह से। अब मोशन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है अलोंग द वेस्ट जा रहा है, तो फर्स्ट फिंगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, और अलोंग द वेस्ट पॉजिटिव चार्ज करंट या मोशन ऑफ चार्ज के लिए हम मिडिल फिंगर का यूज करते हैं इस तरह से। और अब आप देखो ऑटोमेटिक ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेस्ट की तरफ चार्ज पार्टिकल का मोशन। तो दोस्तों अब आप देखिए ऑटोमेटिक मेरा थंब इधर से इस तरह से इनवर्ट जा रहा है, आप
देख सकते हैं इस तरह से। ओके, आई बात समझ में? तो थंब का डायरेक्शन इनवर्ड, मतलब फोर्स लगेगा इनवर्ड, फोर्स लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन में। और सपोज क्वेश्चन में दिया होता कि प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग ईस्ट, प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग ईस्ट, प्रोटॉन अगर ईस्ट के अलोंग है तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड के लिए फर्स्ट फिंगर, प्रोटॉन के लिए ऑटोमेटिक आपका मिडिल फिंगर इस तरफ ईस्ट की तरफ आया इस तरह से, और थंब का डायरेक्शन जा रहा है दोस्तों आउटवर्ड, आउटवर्ड, तो फोर्स आ जाएगा आउटवर्ड। ये गलती मत करिए कि तीनों फिंगर्स को एक साथ सेट करना है, नहीं, पहले मैग्नेटिक फील्ड, फिर चार्ज, ऑटोमेटिक फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड कर पाएंगे। यहां पर जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आप उतने कॉन्फिडेंटली ये चीज निकाल पाएंगे। आप इस वीडियो को देखने के साथ खुद भी प्रैक्टिस करो, ट्राई करो। अगर प्रोटॉन ईस्ट की तरफ है दोस्तों तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रखिए, ऑटोमेटिक प्रोटॉन के लिए मिडिल फिंगर इस तरफ आ जाएगी, थंब आया आउट। ओके, तो बहुत आसान है दोस्तों। इसी तरह अगर ये क्वेश्चन अल्फा पार्टिकल के लिए आता, एनसीईआरटी में दिया है दोस्तों अल्फा पार्टिकल, शायद आपका इस पार्टिकल से अभी आमना सामना नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिलहाल आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सर आप पॉजिटिव चार्ज को इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? कारण दोस्तों यहां पर होने वाली है एक गुगली, यहां होने वाली है एक गुगली, और वो ये दोस्तों कि वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जरा सा घुमा देंगे और प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन वर्ड का यूज करके नेगेटिव चार्ज को पिक्चर में ले आएंगे, तो होगी गुगली। सर कैसे गुगली, समझाइए। सर ये भी तो चार्ज पार्टिकल है तो इस पे भी फोर्स लगना चाहिए, डेफिनेटली लगेगा दोस्तों। इसके लिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, लेकिन यहां आप कर देंगे एक सिली मिस्टेक, और वो क्या होगी सर? तो गलती ये होगी दोस्तों कि आप फर्स्ट फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं, मिडिल फिंगर चार्ज का मोशन बताएगी, लेकिन अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तब, अगर अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो आपको ये जो डायरेक्शन लिया है ना आपने, इसको जस्ट रिवर्स करना होगा, इसको जस्ट रिवर्स करना होगा। समझ में नहीं आया सर? सुनिए, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग नॉर्थ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, तो बताइए फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर, अब इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे मिडिल फिंगर का यूज करना चाहिए, टुवर्ड्स वेस्ट नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है दोस्तों। तो एक बात याद रखना, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होगा, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होगा, तो आप इसको जस्ट अपोजिट ले लीजिएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है वेस्ट, तो आप इसकी डायरेक्शन को ईस्ट की तरफ लीजिएगा, करंट के डायरेक्शन में लीजिएगा, तो फोर्स आ जाएगा आउटवर्ड, फोर्स आ जाएगा आउटवर्ड। ये याद रखिए कि आपको करंट का डायरेक्शन लेना है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट आ जाएगा अपोजिट। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ये बात ध्यान रखिए कि आप जो फिंगर का डायरेक्शन लेते हैं ना, मिडिल फिंगर, वो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लीजिए, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। और इजी वे में करना चाहते हैं तो यही रूल जो लेफ्ट हैंड से लगा रहे हैं ये राइट हैंड से लगा लीजिए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए आपका फोर्स का डायरेक्शन सही आएगा। सर कैसे? तो एक और ट्रिक जो बता रहा हूं समझिए, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन मिडिल फिंगर, तो फोर्स आउटवर्ड। देखिए सही आ रहा है, क्योंकि आप इस बार राइट हैंड यूज कर रहे हैं। कौन सा हैंड? राइट हैंड।
तो राइट हैंड यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाने दें, सही डायरेक्शन मिलेगा फोर्स का। और लेफ्ट हैंड यूज करना चाहते हैं तो चॉइस आपकी है, लेकिन लेफ्ट हैंड में इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखिएगा दोस्तों। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का दोस्तों समझिएगा आप। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। प्रोटॉन अपवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। आप बताइए इन पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं निपटता हूं प्रोटॉन से। तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटॉन ऊपर जा रहा है तो अब मिडिल फिंगर को ऑटोमेटिक में इस तरह से रोटेट करूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में। आई होप ये समझ में आ गया सबको। तो थंब का डायरेक्शन यहां से जा रहा है इनवर्ड। तो दोस्तों इस पे फोर्स का डायरेक्शन आया इनवर्ड। आप प्रैक्टिस करिए, फिर से करिए। मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटॉन ऊपर तो फोर्स इनवर्ड, तो फोर्स आया दोस्तों इनवर्ड डायरेक्शन में। अब बारी है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फिर से मैं यूज करूंगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो मिडिल फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे इसको इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लेना होगा। तो इस पे फोर्स फिर से किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्ड। तो इस पे भी फोर्स आया दोस्तों इनवर्ड। गॉट इट। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन का अपर डायरेक्शन में मोशन करवा दिया, तो क्या करेंगे। तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड, ओके फर्स्ट फिंगर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहा है, नेगेटिव चार्ज है, तो करंट अपोजिट होगा, फोर्स आएगा आउटवर्ड। तो इस बार इसमें फोर्स आ जाएगा दोस्तों आउटवर्ड। आई होप ये सभी बातें समझ में आ चुकी हैं दोस्तों। बहुत आसान है, एग्जाम में वो आपको कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज ना रहे। एक और बात, अगर ये कह दिया जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, तो फोर्स कितना होगा। तो फोर्स इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स जीरो होगा दोस्तों। ये याद रखिएगा। चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल या एंटी पैरेलल, मतलब अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज ऑलवेज जीरो। एग्जैक्टली अगर इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरी कंडक्टर भी इसी के पैरेलल रखा है, पैरेलल रखा है, तब भी फोर्स की वैल्यू ऑलवेज जीरो ही होगी दोस्तों। अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन फिर से सुनो। एक प्रोटॉन, a proton is moving in a magnetic field, a proton is moving in a magnetic field, which quantities are changed। कौन कौन सी क्वांटिटीज चेंज होगी। ऑप्शन नंबर 1 मास, क्या प्रोटॉन का मास चेंज होगा, नहीं, गंदी बात, मास में कोई चेंज नहीं होता है। सेकेंड वेलोसिटी, यस यस, क्यों, क्योंकि जब फोर्स लगेगा प्रोटॉन पर तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। याद रखिए वेलोसिटी चेंज होगी। अगला मोमेंटम, अगला मोमेंटम दोस्तों, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर कोई प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है या अगर इलेक्ट्रॉन भी हो तो वेलोसिटी भी चेंज होती है, मोमेंटम भी चेंज होता है। ये दोनों क्वांटिटीज दोस्तों चेंज होती है, याद रखिएगा। स्पीड बोल दें तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। सर क्या डिफरेंस है। स्पीड स्केलर है दोस्तों,
वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता। तो याद रखिएगा, जब प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। स्पीड स्केलर है इसीलिए कांस्टेंट रहेगी फिलहाल, वेलोसिटी वेक्टर है उसका डायरेक्शन चेंज होगा, इसीलिए वेलोसिटी के साथ मोमेंटम भी चेंज होगा। आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ बातें सीखने को समझने को मिली होंगी। इसी तरह के आगे वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आई होप ये सारी बातें आप सभी को क्लियर है।